सालों साल जिसकी मदद मेरे बड़ों ने की, हमने की, वो आज हमें ये कह रहे हैं कि नीरज कौन है। हम तो शक्ल से भी नहीं जानते उसको, उसका नाम भी नहीं जानते। इसके ही परिवार वाले ने हंसी एक ऐसी हरकत कर दी थी जिसके बाद मेरे ताऊ वज़ीर को बीच में आके उस मैटर को सोल्व करना पड़ा। इसका रिश्ता मेरी बड़ी बहन रेखा ने करवाया। इसकी पहले दिन से मदद मैं कर रहा हूँ, इसको अपने साथ रखा, हर एक चीज़ में इसकी हर प्रकार से मदद की, सपोर्ट से, पैसे से। इलेक्शन के अंदर 28 दिन दिन रात बिना सोए इसके आगे पीछे घूमते रहे, इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए, इसके इलेक्शन की सारी मैनेजमेंट संभाली। इलेक्शन के दौरान इसने एक उल्टी वीडियो बनवाई हवा में आके कि मेरी तो लव मैरिज है, ये है वो है, पैसे दे के वो डिलीट करवाई, जो कि एक ही दिन में 10 लाख पार कर गई थी और लोग गालियां दे रहे थे कमेंट्स में। और इस शर्त पे इसकी मदद की गई कि वह जीत गया तो ठीक है, अगर हार गया तो एक भी पैसा फिर से वापस नहीं लेंगे। इस शर्त के ऊपर इसकी मदद की थी। और मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, भाईचारे में कान बंद कर सकता हूँ, अपनी आंखें हमेशा खुली रखता हूँ। मैं अपना एक एक पैसा कहाँ लगा रहा हूँ बड़ा सोच समझ के लगाता हूँ। जहाँ से एक के दो, दो के तीन बनते हैं, सिर्फ वहीं पैसे लगाता हूँ। मैं अपना टाइम लगाता हूँ। यारी दोस्ती एक अलग चीज़ है, उसमें आप सपोर्ट कर सकते हो जितना चाहें। और वो किया हमने दिन रात मेहनत करके, मैंने, मेरे परिवार ने, इसके परिवार के लोगों ने। टोटल इलेक्शन के खर्च में से 35 से 40% पैसे मैंने लगाए, जब इसे कोई एक पैसा देने को तैयार नहीं था। और जिसने दिए इसे, उसने ब्याज पे दिए इसको। इसके बुरे टाइम में हमेशा इसके साथ खड़ा रहा, कोशिश की इसको ऊपर उठाने की, और ऊपर उठाया भी। जिस सरपंची की ये मरोड़ कर रहा है, वो जिसके नाम है रजनी देवी के, उसको इसके जीवन में लाने वाले हम ही, इसको इलेक्शन जिताने वाले हम हैं, इसके इलेक्शन में पैसा लगाने वाले हम हैं। मैं चुप बैठा रहा 1 साल तक, जब तक बात सिर्फ मेरे तक थी कि नीरज ये कर रहा है, नीरज वो कर रहा है, नीरज ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जब इसने मेरे फादर साहब का नाम उठाना शुरू किया, मेरे दादा का नाम उठाना शुरू किया, अकलैंड का पोता नूकर है, पोची का छोरा नूकर है, वो चीज़ बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि हम अपने बड़ों का अपमान होते हुए नहीं देख सकते, और अपना अपमान भी वहीं तक सहन करते हैं जहाँ तक हमारी यारी दोस्ती की लिमिट है। उसके बाद हम अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करते। हमारी इंटीग्रिटी हमारे अंदर है, हमारा आत्मसम्मान हमारे साथ है, आज नहीं है, कभी से है। इस गांव की क्योट, सबसे बड़ी क्योट के मालिक चौधरी कोरखिए का खून हमारे रगों के अंदर है। चौधरी सोचत के पटपोते हम हैं, चौधरी लैना राम के पोते हम हैं। तो खुददारी हमारे खून में है, ईमानदारी हमारे खून में है। लेकिन हमारे साथ तेज़ बनोगे, 420 करने की कोशिश करोगे तो हम आपसे बहुत होशियार हैं। आपने सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई की है, मैं PhD का स्टूडेंट हूँ। मैंने सारी चीज़ें छोड़ के अपने काम पे कंसंट्रेट किया। 1 साल से अपनी एकेडमी चला रहा हूँ।
किसी को कुछ नहीं कहा, ना गांव में किसी से मिला, 1 साल तक अपने काम से काम रखा, लेकिन उसके बाद भी मुझे परेशान कर रहे हैं, तो उसका भुगतान तो अब करना पड़ेगा। और लोगों ने गांव की इज्जत बचाने के लिए सरपंची तुम्हारे सिर पे रखी है 5 साल के लिए। उसका उपहारा जो तुम्हारे सिर पे चढ़ गया है उसको उतार देंगे अब। चौधर सिर्फ चौधरी लोग कर सकते हैं, जिनके खून में चौधर होती है वही गांव की चौधर कर सकते हैं। हराम का खाने वाले लोगों की सोच रखने जैसी सोच रखने वाले लोग चौधर नहीं कर सकते, वो भी किसी और के नाम को लेके, अपनी पत्नी के नाम को लेके। सरपंच आपकी पत्नी है, आप नहीं है, उसकी वजह से ये सरपंची है, और वो हमारी वजह से है तुम्हारी ज़िंदगी में। इस चीज़ का ध्यान रखो। सरपंची के बाद जब गाड़ी के लिए धक्के खा रहे थे जीन 7 दिन, क्योंकि तुम्हारे 580 के सिविल पे कोई तुम्हें गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं था, और जिस गाड़ी को एक्सचेंज कराने के चक्कर में तुम नई गाड़ी ले रहे थे जिसका इंजन बैठा हुआ था, 7 दिन परेशान होने के बाद तुमने मेरे से ये कहा था कि भाई गाड़ी लेके आ जा, बेइज्जती हो रही है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर हिसार से गाड़ी ले आया था मैं। मेरे नाम की गाड़ी चलाते हो, उसके ऊपर अपने सरपंची का बोर्ड लगाते हो, और फिर मेरे को ये कहते हो कि हम शक्ल से नहीं जानते, और हिम्मत है तो गाड़ी वापस लेके चले जाना। गाड़ी तो कोर्ट अपने आप ही मेरे घर पहुँचा देगा, वो मेरे नाम है, किस्तें मेरे नाम से जाती हैं। और तुम्हारे घर आएगा एक बिल 3 साल का, 36 महीने का, गाड़ी के किराए का 20,000 रुपये महीना, 7.5 लाख रुपये, जिसमें से 1.5 लाख तुमने दे रखे हैं और 3.5 लाख की किस्तें दे रखी हैं। बाकी बचे हुए पैसे वापस देने पड़ेंगे तुमको, क्योंकि वो जब तक भाईचारे में चल रही थी, जब तक उसका किराया नहीं था। अब तुम चौकी में लोगों को जाके ये कह रहे कि हम नीरज को शक्ल से ही नहीं जानते कि वो कौन है कौन नहीं, तो अब हम भी आपको नहीं जानते कि आप कौन हो। आप हमारी गाड़ी यूज़ कर रहे थे, उसका किराया भर देना, और आगे चलानी है तो भी किराया भर देना, वरना गाड़ी छोड़ देना। लोगों के बीच में जाके ये कह रहे हो कि हिम्मत है तो गाड़ी लेके दिखा देंगे मेरे से। हिम्मत तो कोर्ट में पता चल जाएगी। जब बंदर के हाथ में कोई बंदूक देता है तो इसी तरीके से विनाश करता है जैसे तुमने किया। और लोगों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है, और सोच समझ के देनी चाहिए किसी को जो उसके लायक हो। कभी कभी हम अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में गधे को बाप बना लेते हैं, लेकिन गधे को सिर्फ लात मारनी आती है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। पिछले 1 महीने में 2 चालान कटवा रखे हैं गाड़ी के। 2 बार कहने के बाद चालान भी नहीं भरे हैं। ओवर स्पीडिंग के 118 पे भगा रहे हैं, 120 पे भगा रहे हैं। ड्राइवर को बुला रखा है कोर्ट में उसके लाइसेंस के साथ, वो नहीं जा रहा है। नो पार्किंग के चालान कटवा रहे हैं जानबूझ के। 13 चेक बाउंस करवा दिए हैं किश्तों के मेरे। 812 से सिविल 690 पे लेके खड़ा कर दिया, और अब भी ये सोच रहे हैं कि मैं समझौता कर लूँगा। अब समझौते का समय चला गया है। अब समझौता करना हो तो कोर्ट में होगा।